नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 9 के लिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। तो दोस्तों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में आप भी जानते हैं कि 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट है आपका इसमें: इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, आपदा प्रबंधन। अब आपको हम ये बताना चाहते हैं कि आखिर इस 5 सब्जेक्ट में से सवाल कैसे आता है और कैसे आपको बनाना है। पहले ये हम जान जाते हैं, फिर हम सवाल पे बात करते हैं। देखिए, इतिहास। इतिहास में क्या है आपका? इतिहास में आपको 1 से 5 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इस 5 में से आपको जो है दोस्तों, कोई भी 3 बनाना है। 5 में से आपको 3 बनाना है। और देखिए, ये लघु उत्तरीय है और दीर्घ उत्तरीय है 6-7। 6 और 7 नंबर क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय है, जिसमें से आपको कोई भी एक बनाना रहता है और 4 नंबर का होगा। उसके बाद हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान की। 8 से 13 नंबर क्वेश्चन में इसमें भी सेम कंडीशन है दोस्तों। इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है और ये आपका 2 अंक का है। कोई भी दो आपको बनाना है और ये 2 नंबर का है एक प्रश्न। और एक इसमें भी दीर्घ उत्तरीय है। 2 है लेकिन आपको कितना बनाना है? 1 बनाना है। तो यहाँ आपका कन्फर्म होते जाता हो रहा है कि मतलब किसमें कितना बनाना है। अब हम बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र में आपको जो है 3 प्रश्न में से कोई भी 2 बनाना है और 19-20 नंबर आपका जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें से भी आपको एक 4 नंबर का रहेगा और आपको बनाना है एक क्वेश्चन। अब देखिए, भूगोल में बात करें तो आपको भूगोल में भी किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। 5 प्रश्न है, 5 में से आपको कितना बनाना है? कोई भी 3 बनाना है। और बात करें भूगोल की तो आपको दीर्घ उत्तरीय में 2 सवाल आएगा, जिसमें से आपको 1 बनाना है। अब हम बात करते हैं आपदा प्रबंधन की। तो आपदा प्रबंधन में भी दोस्तों आपको हम बता दें कि 4 सवाल है, 4 से 5 सवाल आता है, जिसमें से आपको कोई भी 2 प्रश्न बनाने होते हैं। कोई भी 2 प्रश्न का उत्तर आपको जो है देना है। अब हम बात कर लेते हैं इतिहास। इतिहास में आपको 1 से 5 नंबर के सवाल में आपको कोई भी 3 प्रश्नों का उत्तर जो है देना है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको हम उत्तर जो है संक्षेप में बता रहे हैं। कोई भी 3 आपको बनाना है। इसमें आपको जो इजी लगे वही आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारा पहला सवाल है, यूरोप के मध्य भाग को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? अंधकार का युग उसे क्यों कहा जाता है, आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे तो देखिए, बहुत ही शॉर्ट डिफाइंड हम आपको करेंगे। यूरोप के मध्य भाग को अंधकार का युग क्यों कहा जाता था? देखिए, पृथ्वी के बारे में ज्ञान बहुत कम था उस समय। पृथ्वी के बारे में बहुत ही कम ज्ञान था एवं लोगों में अंधविश्वास चरम पर था। उस समय लोग जो है बहुत अंधविश्वास करते थे। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण सामुदायिक व्यापार भी सीमित था। यही कारण था कि भूगोल के मध्यकाल को अंधकार का युग कहा जाता था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया? तो देखिए, भौगोलिक खोजों ने कई अज्ञात देशों का, महादेशों का पता लगाया। भौगोलिक खोजों ने ही भारत, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की पता लगाया। ठीक है, तो इस प्रकार से मानचित्रों में परिवर्तन लाया गया। जब ये देश सारे मिल गए तो उसमें परिवर्तन लाया गया। अमेरिका या नई दुनिया की खोज क्यों हुई? तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, अमेरिका या नई दुनिया की खोज क्यों हुई? तो देखिए, आपको बताते हैं अमेरिका की खोज क्यों हुई। अमेरिका या नई दुनिया की खोज जानबूझकर नहीं की गई, जानबूझकर नहीं हुआ था, बल्कि अनजाने में हो गया था। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज में निकला, लेकिन वह भटक कर अमेरिका चला गया और उसी को उसने भारत समझ लिया। बाद में जब भारत का पता चला तो यूरोपियों ने अमेरिका को नई दुनिया कहा। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर में
अमेरिका या नई दुनिया की खोज क्यों हुई? क्योंकि कोलंबस जो है भारत की खोज करने निकला और क्या हुआ, वो खोज करते करते अमेरिका पहुंच गया। जब बाद में उसको पता चला कि नहीं ये तो भारत नहीं है, इसलिए अमेरिका का नई दुनिया की खोज बोला गया। अब समझ गए होंगे आप। दोस्तों यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। आप हमारे चैनल पे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी मॉडल सेट देख सकते हैं। आप 9th से 10th क्लास में जाएंगे, उसका भी मॉडल सेट हम अवेलेबल कराते हैं, लाइव क्लास भी चलाते हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन तो हम आपको दोस्तों बता दिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा यदि हम सारे सवाल का जवाब अगर हम बताएं तो। आप क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें सब्जेक्टिव क्या है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाना है कोई भी 2 में से एक। तिलका माझी कौन थे? इसने आदिवासी क्षेत्रों के लिए क्या किया? द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम पर उल्लेख करना है। ठीक है, 2 सवाल है आपको इसमें। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि तिलका माझी और द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बता देते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताते हैं आपको। तिलका माझी जो है एक संस्थान नेता थे जिनका जन्म 1750 ईस्वी में भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में एक साधारण संस्थान परिवार में हुआ था। वह भारत का पहला संस्थाली था जिसने न सिर्फ अपने जमींदार और पर विरोध किया बल्कि अंग्रेजों पर भी हिंसात्मक कार्रवाई की थी। ठीक है दोस्तों, अब समझ गए होंगे। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम के बारे में बताते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जन धन की अपार क्षति में जो है आपका द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम है। उपनिवेशों का अंत है, इंग्लैंड का शक्ति में ह्रास, सोवियत संघ अमेरिका की शक्ति में वृद्धि, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, विश्व में गुटों का निर्णय, ये सब क्या है आपको प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम है। द्वितीय विश्व युद्ध के ये आपका परिणाम है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान की। गंडाक संधि क्या थी? वीटो क्या है? वीटो अधिकार प्राप्त देशों का नाम लिखें। संविधान किसे कहा जाता है? संसदीय शासन प्रणाली क्या है? ठीक है, चुनाव प्रणाली से आप क्या समझते हैं? आपका सवाल ये सब है। तो इसमें से कुछ आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है आपका गंडाक संधि क्या है? 14 अगस्त 1980 ईस्वी में पोलैंड के गंडाक शहर में अवस्थित लेनिन जहाज कारखाना के मौजूदों में एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाले जाने के विरुद्ध पर हड़ताल कर दी। यही कहलाता है आपका गंडाक संधि। वीटो क्या है? वीटो का अधिकार प्राप्त देशों का नाम लिखें। वीटो जो है निषेध करने का एक अधिकार है और जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों को प्राप्त होता है। इसमें देशों का नाम है अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। ठीक है, उसके बाद आपका सवाल है संविधान किसे कहते हैं? देखिए किसी देश का शासन जिन नियमों पर सिद्धांतों के आधार पर चलता है उस नियम को हम सिद्धांत संग्रह को संविधान कहा जाता है। अगला सवाल है आपका संसदीय शासन प्रणाली क्या है? देखिए भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस शासन प्रणाली के अंतर्गत शासन की वास्तविक शक्ति सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो दोस्तों इसमें से आपको 2 क्वेश्चन कोई भी बनाना था। अब देखिए आपका सवाल है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लोकसभा के अधिकारों एवं कार्यों का वर्णन करें। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें। अब आपका क्वेश्चन है अर्थशास्त्र से। भूमि तथा पूंजी में क्या अंतर है? मानव तथा मानव संसाधन को परिभाषित करें। इसमें से आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना है और दीर्घ उत्तरीय जो है आपका उसमें से आपको 1 बनाना है। ठीक है, अब आपका सवाल है इसमें भूमि और पूंजी में क्या अंतर है? देखिए भूमि एक तात्पर्य प्राकृतिक प्रदान सारे मुफ्त उपहारों से है, जबकि पूंजी का धन उस भाग को कहा जाता है जिसका उपयोग अधिक धन के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, मानव और मानव संसाधन को परिभाषित करें। उत्पादन कार्य में मानव एक साधन है जो सक्रिय और इस साहस को दिखाने वाला माना गया है। कौशल एवं उसमें निहित ज्ञान के भंडार के मानव संसाधन कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं भूगोल सब्जेक्ट की। देखिए, इसमें भी आपको बनाना है 3 सवाल। जल संधि किसे कहते हैं, सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती है, खादर तथा बंगाल किसे कहते हैं, फेरल का क्या नियम है, लू से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो कुछ इसमें भी आपको हम बताते हैं। देखिए, सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती है। सिंधु नदी जो है मानस सरोवर झील से निकलती है, जो तिब्बत में अवस्थित गंगा नदी गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती है। अब है खादर बांगर में क्या अंतर है। देखिए, खादर जो होता है गंगा के मैदान में जहाँ बाढ़ का जल प्रति वर्ष पहुँचकर नई मिट्टी की परत जमा देता है, उसे खादर कहलाता है। बांगर देखिए, गंगा के मैदान में जहाँ नदियाँ द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए हों, वो जो है आपको वहाँ नदियों के बाढ़ या जल नहीं पहुँच पाता है, उसे बांगर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है आपका लू से आप क्या समझते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मई के महीने में उत्तर भारत में चलने वाली हवा जो होती है, जैसे अब हम लोग के यहाँ मई आने वाला है, तो इसमें जो हवा चलता है टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इसमें किस लू लगने की चांस होती है, वही हमारा लू कहलाता है, जो हवा चलने लगता है। दीर्घ प्रश्न में देखिए क्या है, भारत की मानसूनी जलवायु के क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सुधारण समझाइए। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को समझना है। उसके बाद है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन क्या है, परमाणु ऊर्जा क्या है, एड्स की बीमारी के कारण को बताएं, रेलवे फाटक पार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये आपका आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है पहला, आपदा प्रबंधन क्या है। देखिए, आपदा प्रबंधन जो होता है, आपदा से संभावित हानि को कम करने के उपाय ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। और आपका है एड्स की बीमारी के कारण बताइए। देखिए, एड्स की बीमारी वायरस के कारण फैलता है। अनियमित यौन संबंधों यानी कि वंशानुगत दूषित खून चढ़ाने या माता द्वारा उसके बच्चों को होता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको हम पहला सेट जो है सामाजिक विज्ञान में बताए हैं। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।